नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक पौराणिक कथा। आज के कथा का शीर्षक है शनि और पीपल का वृक्ष। पुराणों के अनुसार एक बार त्रेता युग में अकाल पड़ गया था। उसी युग में एक कौशिक मुनि अपने बच्चों के साथ रहते थे। बच्चों का पेट न भरने के कारण मुनि अपने बच्चों को लेकर दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए जा रहे थे। रास्ते में बच्चों का पेट न भरने के कारण मुनि ने एक बच्चे को रास्ते में ही छोड़ दिया। बच्चा रोते रोते रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया तथा पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। पीपल के पेड़ के फल खाकर बड़ा होने लगा तथा कठिन तपस्या भी करने लगा। एक दिन ऋषि नारद वहां से जा रहे थे। नारद जी को उस बच्चे पर दया आ गई तथा नारद जी ने उस बच्चे को पूरी शिक्षा दी तथा विष्णु भगवान की पूजा का विधान बता दिया। अब बालक भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु ने आकर बालक को दर्शन दिए तथा विष्णु भगवान ने कहा कि हे बालक, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप कोई वरदान मांग लो। बालक ने विष्णु भगवान से सिर्फ भक्ति और योग मांग लिया। बालक उस वरदान को पाकर पीपल के पेड़ के नीचे ही बहुत बड़ा तपस्वी और योगी बन गए। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु, हमारे परिवार की यह हालत क्यों हुई है? मेरे पिता ने मुझे भूख के कारण छोड़ दिया था और आजकल वो कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, आपका यह हाल शनि महाराज ने किया है। देखो, आकाश में यह शनैश्वर दिखाई दे रहा है। बालक ने शनैश्वर को उग्र दृष्टि से देखा और क्रोध से उस शनैश्वर को नीचे गिरा दिया। उसके कारण शनैश्वर का पैर टूट गया और शनि असहाय हो गया। शनि का यह हाल देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने सभी देवताओं को शनि का यह हाल दिखाया। शनि का यह हाल देखकर ब्रह्मा जी भी वहां आ गए और बालक से कहा कि मैं ब्रह्मा हूं। आपने बहुत कठिन तप किया है। आपके शरीर की यह दुर्दशा शनि ने ही की है। आपने शनि को जीत लिया है। आपने पीपल के फल खाकर जीवन जिया है। इसीलिए आज से आपका नाम पिपलाद ऋषि के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए आज से आपका नाम पिपलाद ऋषि के नाम से जाना जाएगा और आज से जो आपको याद करेगा उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे तथा पीपल की पूजा करने से आज के बाद शनि कभी कष्ट नहीं देगा। ब्रह्मा जी ने पिपलाद बालक को कहा कि अब आप इस शनि को आकाश में स्थापित कर दो। बालक ने शनि को ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया। पिपलाद ऋषि ने शनि से यह वचन लिया कि जो पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा उसको आप कभी कष्ट नहीं दोगे। शनैश्वर ने ब्रह्मा जी के सामने यह वचन ऋषि पिपलाद को दिया। उस दिन से यह परंपरा है, जो ऋषि पिपलाद को याद करके शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसको शनि की 7.5, शनि की ढैया और शनि महादशा कष्टकारी नहीं होती है। शनि की पूजा और व्रत 1 वर्ष तक लगातार करनी चाहिए। शनि को तिल और सरसों का तेल बहुत पसंद है, इसलिए तेल का दान भी शनिवार को करना ही चाहिए। पूजा करने से तो दुष्ट मनुष्य भी प्रसन्न हो जाता है, तो फिर शनि क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? शनि की पूजा विधि विधान से करें और शनि के
प्रभाव से बचे रहें, उनसे डरे नहीं, उनका सम्मान करें, उनकी पूजा अर्चना करें। पीपल के सामने तिल और तेल चढ़ाकर शनि भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।